जादुई बांसुरी की कहानी। एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम कबीर था। कबीर बहुत मेहनती था, लेकिन किस्मत ने कभी उसका साथ नहीं दिया। एक दिन वह जंगल में लकड़ी काटने गया। जैसे ही वह जंगल के गहरे हिस्से में पहुंचा, उसे एक पुरानी बांसुरी मिली। बांसुरी दिखने में साधारण थी, लेकिन कबीर को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने सोचा, क्यों ना इसे बजाकर देखूं। उसने बांसुरी को होठों से लगाया और धीरे से फूंक मारी। जैसे ही बांसुरी की आवाज निकली, चारों ओर की दुनिया बदलने लगी। पेड़, पौधे और फूल अचानक से जीवंत हो उठे। परियां और छोटे छोटे जादुई जीव उसके चारों ओर नाचने लगे। कबीर को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने बांसुरी को फिर से बजाया और इस बार उसके सामने एक सुनहरी रोशनी प्रकट हुई। उस रोशनी से एक जादुई परी बाहर आई। परी ने कहा, कबीर, तुमने जादुई बांसुरी बजाई है और अब यह तुम्हारे जीवन को बदलने का समय है। कबीर हैरानी से बोला। यह बांसुरी इतनी खास क्यों है? परी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह बांसुरी सिर्फ एक नेक दिल इंसान को मिलती है। जो भी इसे बजाता है उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। लेकिन एक शर्त है। कबीर ने उत्सुकता से पूछा, क्या शर्त है? परी ने जवाब दिया, तुम्हें इस बांसुरी का उपयोग सिर्फ दूसरों की भलाई के लिए करना होगा। अगर तुम स्वार्थ से इसका उपयोग करोगे तो यह बांसुरी अपनी शक्ति खो देगी। कबीर ने वादा किया कि वह हमेशा दूसरों की मदद करेगा। वह बांसुरी लेकर गांव वापस आया। अगले दिन जब उसने देखा कि गांव के लोग भूखे हैं और बारिश नहीं हो रही है, उसने बांसुरी बजाई। अचानक से आकाश में बादल छा गए और जोरदार बारिश शुरू हो गई। गांव के लोग खुश हो गए और कबीर की तारीफ करने लगे। धीरे धीरे कबीर ने बांसुरी की मदद से गांव के सभी लोगों की समस्याओं को हल किया, लेकिन उसने कभी भी अपनी इच्छाओं के लिए इसका उपयोग नहीं किया। उसकी अच्छाई और निस्वार्थता के कारण गांव में खुशहाली फैल गई। लेकिन एक दिन गांव का मुखिया कबीर से जलने लगा। उसने सोचा, अगर मुझे यह बांसुरी मिल जाए तो मैं पूरे राज्य पर राज्य कर सकता हूँ। मुखिया ने कबीर से धोखे से बांसुरी छीन ली और खुद उसे बजाने लगा। जैसे ही मुखिया ने बांसुरी बजाई, उसकी शक्ति खत्म हो गई। बांसुरी ने काम करना बंद कर दिया। मुखिया का लालच उसे बर्बाद कर चुका था। कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, यह बांसुरी सिर्फ उन्हीं के लिए है जो निस्वार्थ होते हैं। सीख, सच्ची शक्ति उसी के पास रहती है जो निस्वार्थ और नेक दिल होता है।